जय गुरु जी संगत जी और गुरु जी की कृपा शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना। वाहिगुरु सतनाम अल्लाहू और राम राम। जय श्री कृष्णा। सारे धर्म जहाँ गिरना है वहाँ गिरिए, मगर एक दर पे गिरिए। एक दर पे गिरेंगे गुरु की प्राप्ति होगी। 10 दर पे गिरेंगे भटकेंगे, एक नाव पे सवार होंगे तो गुरु की कृपा होगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग आंटी का है और 2 संगत है उनका शुक्राना सत्संग है, और एक गुड़गांव की संगत है, एक यूएसए की बाहर देश की संगत है। तो यूएसए में या कहाँ पता नहीं, उन्होंने अब गुप्त रखा है तो है बाहर देश की, तो उनका सत्संग है। पहले उनका है, उसके बाद दिल्ली की संगत का है सत्संग। और देखिए संगत जी, आपको बता दें कि देखिए ये एक मंत्र है। इस मंत्र से क्या शक्ति होती है और इस मंत्र से क्या आपको लाभ होता है वो भी बताएंगे, और गुरु की कृपा होगी। और आप जब दरबार साहब जाते हैं, जो अमृतसर जाते हैं उनको, जो अब दरबार साहब जाते हैं, हरमंदिर साहब जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, गोल्डन टेम्पल तो नहीं, मैं तो हरमंदिर साहब ही बोलता हूँ, तो जाते हैं तो आपने उनके जब जहाँ पे स्लोवर जो बाहर मेन गेट है जब घुसते हैं तो आप वहाँ पे अरदास करा करें। जैसे आप में कोई कमी है तो उस कमी में आपने क्या करना है, जैसे आपको आदत छूट नहीं रही, गंदी आदत नहीं छूट रही, जैसे दारू पीने की या स्मोकिंग करने की या कोई काम वासना, तो आपने क्या बोलना है, रामदास जी की आराधना करनी है। कैसे करनी है वो बताते हैं। गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, ना करी किसी दा मोहताज। ठीक है, ये बोलना है। इसका मीनिंग क्या है कि गरीब की लाज रखना, और हमें जो है हरदम हमारे अंग संग रहना और हमारी लाज रखते रहना, और मुझे किसी का मोहताज मत रखियो। मोहताज मतलब कि ये हम मोहताज है संगत जी, काम वासना के मोहताज हैं, निंदा चुगली के मोहताज हैं, अपनी होमे के मोहताज हैं। होमे कि मैं, हम जो सत्संग सुनाते हैं तो हमें सत्संग में गुरु की बात करनी है। गुरु की महिमा क्या हुई, हमें ये बात नहीं करनी कि हमारे में इतनी शक्तियां हैं, हम मंत्र जाप जपते हैं, मंत्र जाप जपने से हमें जो है कहते सपने आ जाते हैं, और सपने कहते हैं सपनों में हमें ये चीज़ें ये देखो अपनी मैं छोड़ देनी है। आज का आंटी का सत्संग है, मगर आंटी ने एक ऐसी बात बोल दी है जो आंटी को परहेज रखना चाहिए, क्योंकि हमें पहचाना चाहिए इस चीज़ को। आंटी का सत्संग सुनेंगे तो आपको मालूम होगा आंटी ने ऐसी बात करी है कि जो आंटी को नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। तो आंटी को जो थोड़ा बुरा लगेगा, मगर मैं गुरु जी की कृपा से इसीलिए चैनल पे आया हूँ। कोई संगत उनके मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है तो गुरु जी की इच्छा होती है वो, तो मैं देखिए किसी को बुरा लगे, कोई अच्छी बात किसी को बताना। डॉक्टर जब दवाई देता है तो दवाई कड़वी होती है मगर वो आराम देती है। मगर मैं भी जो है, अब थोड़ी बात कड़वी लगेगी तो मैंने आंटी को, जैसे सत्संग आंटी ने करा है तो इसमें थोड़ी बात ऐसी कर दी कि जैसे हम नाम जपते हैं, हमें नाम ही मेन ला रहा है संगत जी। आपको जैसे पहली बात तो गुरु जो है अपने शरीर से नहीं जुड़ना, गुरु के शरीर से नहीं जुड़ना हमें। और गुरु हमें क्या कहता है, गुरु ने बोला गुरु जो परमात्मा का मंत्र है, जैसे ओम नमः शिवाय, जैसे हरे कृष्ण हरे रामा, वो क्या है, सब एक के संगत जी। तो और राम राम एक ओमकार कहते हैं, और ये मंत्र होते हैं। मगर जो कहते हैं संगत, जो गुरु और जो गुरु अपना मंत्र जब जपवाता है, अपने आप को पुजवाता है, अपने आप की पूजा कराता है, तो वो देखिए वो गुरु आपको भ्रमित कर रहा है। और संगत जी, आपको सोचना है, समझना है, फिर आपको गुरु बनाना है। गुरु बनाने से पहले आपको संगत जी एक बार बता दें कि गुरु कौन है। गुरु आपको ये पूछे कि तुम्हारा नित्यनेम कितना है, तुम नित्यनेम करते हो, कितना नित्यनेम करते हो, कितना तुम नाम जपते हो। मगर जो गुरु पूछते तुम्हारी दौलत कितनी, शोहरत कितनी है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारी कितनी प्रॉपर्टी है, तो समझो वो गुरु आपकी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, वो आपको डुबोएगा ही डुबोएगा। और संगत जी एक बात छोटी सी है कि फिर आप सत्संग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपकी बात करेंगे, ठीक है। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरु जो है ना,
अपने आप को नहीं अपने परमात्मा की बातें करता है। और संगत जी जो ये आंटी ने जो बात करी है, तो आंटी को प्लीज़ मैं आंटी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कोई किसी को इस चैनल में जो है ना गुरुजी की संगत नहीं है, संगत नहीं है। अभी गुरुजी की संगत है ना, अभी पहली क्लास दूसरी क्लास की है। तो पहली क्लास दूसरी क्लास को आप ऐसी बातें करेंगे ना कि हमने मंत्र जाप करा तो हमें जो है ये प्राप्त होगी, मुझे ये दिखता है, मुझे किसी की मृत्यु दिख जाती है, मुझे किसी का वो दिख जाता है। संगत जी अच्छी बात है, दिखता है आपको, मगर उसको आपने पहचाना है, उसको आपने परहेज करना है। परहेज करना है मतलब क्या है कि आपको कुछ पता है, कुछ है, उसको पहुँचा के रखिए, अपने अंदर तक रखिए। और देखिए अपनी महक को हमें नहीं दिखाना। अब देखिए हमें भी मैं भी ऐसी बातें कर सकता हूँ, हमें भी गुरु के आनंद आता है, गुरु के सपने आते हैं, गुरु की बात है, मगर मैं वही बात करता हूँ जो संगत पचा ले, क्योंकि संगत उल्टी कर देगी। उल्टी मतलब संगत को देखिए उनको समझ ही नहीं आएगा कि पहले दूसरी क्लास की संगत है, तो कहाँ समझ आएगा कि ये चमत्कार। आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि मेरे अंदर भी कुछ बहुत कुछ है, मगर मैं उतना ही बताता हूँ जितना किसी को जरूरत है, ठीक है ना। देखिए हमारे अंदर शरीर ऐसा है कि हम इस शरीर को तप जप करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी पा सकते हैं। ऐसे ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं संगत जी। अभी भी बताऊं आपको, अभी भी गुरु गोबिंद सिंह जी जब गए थे तो उन्होंने सिखों को पहाड़ों में तपस्या करने के लिए छोड़ा हुआ है, तो वो तपस्या अभी तक कर रहे हैं। वो कह रहे थे जब तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम संसार में आना, और जब भी कभी जरूरत होगी वो संसार में आते हैं, अपना कर्म करके चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि कब आ रहे हैं। तो उन्होंने वो तपस्या कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था आपको ये जीवन मिला श्वासों के हिसाब से मिला है, और गुरु की कृपा श्वासों के हिसाब से मिलती है। और आपको मैं लास्ट में ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उससे आपको कल्याण होगा, उससे महिमा होगी। चलिए अभी इतना ही, बाकी सत्संग लंबा हो जाएगा। पहले सुनते सत्संग, उसके बाद आपसे बात करेंगे। मैं बस मेरे इतना रिक्वेस्ट ही कि संगत उतनी बातें करें जितनी संगत समझ सके, क्योंकि पहली दूसरी क्लास की संगत है तो उतना ही करें, और गुरु की कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो, सुनते सत्संग। और आप संगत जी मैं आ रहा हूँ अमृतसर में, तो जिसको भी लोटा ब्लेस कराना है, जिसको भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में बात कर सकता है, और कोई ब्लेसिंग चाहिए, कुछ चाहिए, मुझे बात कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का, फिर बात करते हैं। चलिए सुनते हैं गुरु की। कुछ मेरे से भला बुरा बोल गया तो मुझे माफ़ करना आंटी, क्योंकि मैं जो बात गलत है वो कि संगत के लिए हम इस चैनल में संगत को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। वैसे संगत बहुत भ्रमित है, मुझे इतनी संगत फ़ोन करती कैसे हमें तो संभालने, हमें ये मैसेज आ रहा है, हम सही होते हैं, फिर मैसेज सुन के हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। संगत जी पहली दूसरी क्लास की संगत तो भ्रमित होगी, धीरे धीरे अपनी क्लास बढ़ाएंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे होगा। तो आपको अपनी क्लास बढ़ानी है, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। तो अपने आप को हमें नहीं दिखाना, हमें परमात्मा को दिखाना है। सुनते हैं शुक्राना, फिर आपसे बात करते। चलिए नमस्कार संगत जी, नमस्कार। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा तीसरा सत्संग है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपना शुक्राना शेयर करते समय। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं पिछले 1 महीने में, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। लगभग 1 महीना होने वाला है, और इस 1 महीने में मेरी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं संगत जी शेयर करूँ। और एक्सपीरियंसेस, मिरेकल जिसे बोलते हैं ना, कि चमत्कार होते हैं या मिरेकल होते हैं, मुझे लगता है कि जब संगत होती है ना, जब वो गुरु के सानिध्य में होती है ना, तो ये चमत्कार जो है ना वो उसका डेली रूटीन बन जाता है। और गुरुजी ने शायद हम लोगों को जोड़े रखने के लिए, और जितने भी लोग नए जुड़ते हैं या पुराने लोग भी जो संगत जी पुरानी संगत है, वो उन सबको जोड़े रखने के लिए है। और ये बार बार आपको विश्वास दिलाने के लिए है कि
आपका जीवन जो है ना वो गुरु के चरण कमलों में जब रहता है या उनके सानिध्य में जब रहता है, उनकी कृपा में जब रहता है, तो कैसे आपकी लाइफ ना खुशनुमा हो जाती है। तो मेरी मैं सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना बंद कर दी है, मतलब कि उस बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, जो काम की चीज़ नहीं है, उन चीज़ों में, बेवजह की चीज़ों में अपना दिमाग लगाना और दिल लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। और रेगुलर मैं संगत सुनती हूँ, मैं शुक्राना सुनती हूँ संगत जी का, और वही हमारी एक्चुअली जो हमारी सोल की जो भूख प्यास है ना, एक्चुअली वो उसी से मिटती है। ये मुझे समझ में आता है। तो अच्छी चीज़ें जो ये हुई हैं कि एक तो घर में शांति का बहुत माहौल है, मेरे दिल दिमाग में भी शांति का बहुत माहौल है, और चीज़ें ना अपने आप ना सब लाइन पे आती जा रही हैं। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है ना आपको जीवन में कि एक उदासीन सी लाइफ हो गई है या एक रेगुलर सी लाइफ हो गई है और कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, आप हर चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं, या आप परेशान इतना होते हैं चीज़ों को लेके कि समझ ही नहीं आता कि इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा। फिर आप इधर उधर भागते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में होता है कि लाइफ का पर्पस समझ में नहीं आता है। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने एक कोट कहीं पढ़ी थी कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है या ज़िंदगी में अगर आपको खुशियाँ चाहिए, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें घर में ख़रीद के लाने से आपको सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि जो घर में आपके आसपास ही चीज़ें हैं, अपना वातावरण है या अपने विचार हैं, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से एक नई दृष्टि के साथ देखने की शुरुआत करनी होगी। और ऐसा ही मैंने करना शुरू किया है। सबसे पहले जो मुझे मैसेजेस आए गुरुजी के, जिसमें कि घर में से काफ़ी सारे चीज़ों को हटाना था, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं थी, जो सही नहीं है हमारे लिए या किसी के लिए भी, उन चीज़ों को हटाना था। तो सबसे पहले मैंने डीक्लटर किया, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ इम्पॉर्टेंट, आपको गुरु का ध्यान करना है अमृत वेले उठ के। अमृत वेले मैं अभी नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन मैंने एक संगत जी के एक शुक्राना में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि जब आप सुबह नहीं उठ पाते, लेकिन जिस समय भी आप बैठ के गुरु का ध्यान करते हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जब गुरुजी के साथ बिताते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, या गुरुजी ने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं या हमें बताई हैं, उनका पाठ करते हैं, शब्द पढ़ते हैं, और शिव पुराण पढ़ते हैं, या ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते हैं, तो ये जितना भी आप सानिध्य में रहते हैं ना इन स्क्रिप्चर्स के, इन वाणियों के, तो ये भी आपका ध्यान ही है, आपका मतलब ये भी सत्संग है, तो आपको ये करना है। तो एक चीज़ मैंने नोट की है कि मैंने कभी भी शुक्राना सुनना नहीं छोड़ना है। शुक्राना मैंने डेली बेसिस पे सुनना है। तो वो मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठती हूँ, शुक्राना से ही सुनने से ही स्टार्ट करती हूँ अपना दिन, और जब मैं रात में सोने जाती हूँ तो भी मैं रात में सोने से पहले शुक्राना ही सुनती हूँ। तो मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताना चाहूँगी संगत जी, जो बड़े अमेजिंग हैं, कि कैसे टेलीपैथी होती है, या कैसे आपके मन में विचार आते हैं और कैसे वो सही चीज़ें आप फॉलो करने लग जाते हैं, या जो भी चीज़ आपके लिए सही नहीं होती है वो कैसे आपकी लाइफ से छूटती चली जाती है। तो मैं घर में खाना बना रही थी परसों, और मैंने कहीं शुक्राना में सुना था संगत जी के कि गुरुजी को ना तीखी चटनी, हरी चटनी जो है तीखी, वो बहुत पसंद है, और गुरुजी ने वो चटनी, तो उनके लिए प्रसाद हो जाता था। लोगों को लगता है कि वो हरी चटनी है, लेकिन जब गुरुजी उसको लंगर में दिया करते थे तो वो प्रसाद बन जाती थी, और उसी तीखी चटनी से गुरुजी आपके कई सारे रोगों को ठीक किया करते थे। जैसे कभी समोसा खिलाते थे। अब नॉर्मली हम सोचेंगे कि समोसा खा के तो फैट बढ़ता है, उसमें तेल ज़्यादा होता है, डीप फ्राइड है, वो नुकसान ना कर जाए या कोलेस्ट्रॉल करना बढ़ जाए किसी का अगर बढ़ा है तो। लेकिन मैंने ये जाना कि वो जब गुरुजी के हाथ से जाता था या लंगर में बांटा जाता था, तो वो प्रसाद बन जाता था, चाय प्रसाद बन जाती है, और वो आपको हील करने लग जाती है, और शुगर वाले को भी मीठा खिला के ही गुरुजी ठीक करते थे। तो ये मुझे समझ में आता है कि वो जो एनर्जी चेंज होती है गुरुजी के हाथ में जाके, उनकी ब्लेसिंग जो मिलती है, वो आपकी चीज़ें ठीक करती है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर वो दूध है, चाय है, या हमको लगता है कि वो एसिडिटी बन जाएगी, लेकिन वो एसिडिटी नहीं बनती, वो आपके लिए अमृत का काम करती है।
तो ऐसे ही वो जो चटनी मेरे दिमाग में आई कि गुरुजी को पसंद है, तो मैंने चटनी बनाई और मैंने उसे फ्रिज में रखा बना के कि मैं गुरुजी को आज शाम को भोग लगाऊंगी। तो उसी समय मैंने, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी के मतलब वाक्यों को सुनती हूँ, या मैं संगत जी का शुक्राना सुनती हूँ खाना बनाते समय, या मैं गुरु मंत्र जो उनका है दिया हुआ वो उसको उसको लगा देती हूँ, ताकि मेरे खाने में भी वही भाव रहे, वही वाइब्रेशंस रहे। तो हुआ ये कि जब मैंने चटनी बना के अंदर रखी और जैसे ही मैं और खाना बनाने लगी, तो जैसे ही मैंने वो वीडियो ऑन किया तो उसमें सबसे पहला आया कि पुत्र मैनू आज चटनी दा भोग ज़रूर लगाई लगाई। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी 10 मिनट पहले जो मैंने सोच के बना के उसे फ्रिज में रखा कि थोड़ी देर में मैं भोग लगाऊंगी, और वही हो गया। उसके बाद मैं ऐसे ही सोचने लगी कि मैं हमेशा सोचती हूँ गुरु जी को भोग क्या लगाऊं। तो गुरु तो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे ही, हम जो खाते हैं वो हम अगर गुरु को प्यार और सम्मान से, आदर से और अपनी श्रद्धा से गुरु जी को भोग लगाते हैं, तो वो गुरु जी को वही चीज़ पसंद आ जाती है, तो और वही प्रसाद बन जाता है। तो मैं इतना खुश हो गई ना कि 10 मिनट पहले जो मैंने सोचा और वही मुझे मैसेज में आ गया फिर, कि चटनी का कैसे मैसेज आ सकता है। वो तो मैंने संगत जी को सुना था किसी। फिर ऐसे ही ना कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी कि गुरु जी को मूली के पराठे भी बहुत पसंद है। तो मैंने परसों मूली के पराठे बनाए और चाय के साथ में, चटनी के साथ में और मक्खन के साथ में मैंने उनको भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद मतलब कुछ समय बाद मैंने वही पराठा अपने हस्बैंड को भी दिया, उसमें से एक पराठा उनको नाश्ते के लिए, और अपने आप भी मैंने वही खाया। और मेरा मतलब ऐसे तो खाना बनाते हैं तो अब आदत बनी गई है खाना बनाने की, तो इतना अच्छा ही लगता है। मतलब अपने हाथ का इतना अच्छा नहीं लगता अगर आप बहुत समय से वही खा रहे हो तो। लेकिन जैसे ही मैंने वो पराठा खाया, वो इतना टेस्टी बना हुआ था ना, मतलब मुझे अपने ही हाथ का पराठा इतना अच्छा लगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो उसमें जो वाइब्रेशंस है ना, वो गुरु प्रसाद बन गया है। वो चाय भी मैंने थोड़ी थोड़ी अपने हस्बैंड और बेटे के चाय में मिला के उनको भी पिलाई। और मतलब एक अजीब सा सुकून और बहुत अच्छी सी फीलिंग मन में आती है। और जहाँ तक बात है एक्सपीरियंसेस की, तो तितली, मोर, ये तो हमें मतलब रेगुलरली दिखाई देते हैं। अभी ये हो गया है कि अगर हम कोई रील भी स्क्रॉल कर रहे हैं या कोई बुक भी देख रहे हैं, सडनली कोई वीडियो सामने आता है तो उसमें या तो तितली होती है या तो मोर होते हैं। मेरा बेटा भी मुझे बोलता है, मम्मी देखो तितली दिखाई दी मुझे, मम्मी देखो तितली, मम्मी देखो मोर। तो ऐसा है, ये तो मतलब हमारे कहते हैं ना, मिरेकल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं फिर। ठीक है, इसके बाद ना एक और चीज़ मैंने महसूस करी जो बड़ी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि मैं पहले भी स्वप्न दीक्षित थी। तो मैं माता रानी से मतलब माँ स्वरूप से दीक्षित थी। तो मुझे ना मैं मंत्र जाप किया करती थी जो मुझे मिला था माँ से। फिर माँ ने शरीर छोड़ दिया, तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा उसके कुछ समय तक मैं, क्योंकि मंत्र जाप तो मैं रेगुलर करती थी और मंत्रों में अपनी शक्ति होती है, तो वो शक्ति मुझे कई चीज़ें दिखाया करती थी मेरे स्वप्न में। तो कुछ समय तक मैं कनेक्टेड रही, उसके बाद फिर मैंने मंत्र जाप भी छोड़ दिया और मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। लेकिन हुआ ये कि मुझे वो चीज़ें अभी भी दिखाई देती हैं। जैसे मुझे अगर भविष्य में कुछ होने वाला होता है ना, तो मुझे सपनों में दिखाई देता है। और या कुछ कोई अनहोनी जैसे होने वाली होती है तो वो मुझे ना दिखाई देती थी। तो ये बात है, मैं परसों एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें संगत जी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, और वो बहुत पुरानी संगत है। तो मैंने सोचा चलो पुरानी संगत के भी मैं सुनती हूँ, मुझे गुरुजी के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। और मुझे बड़ा मन था कि मतलब और मैं जानूँ। तो शुक्राना सुनना जो है वो बेस्ट तरीका है गुरुजी को जानने का, या उनकी पसंद को जानने का, या उनकी जो वो बोला करते थे अपनी सभा में कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो उसमें एक एक्सपीरियंस शेयर हुआ जिसमें कि उन्होंने कहा कि एक बार उनको दिवाली के टाइम पे बहुत मन किया कि हम 3-4 घंटे शॉपिंग करेंगे और शॉपिंग करने के बाद बड़े मंदिर जाएंगे। तो हुआ ये कि वो थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद ही उनके मन में अचानक आया और उन्होंने शॉपिंग नहीं करी और शॉपिंग छोड़ के वो मंदिर की तरफ चले गए। तो उनकी वाइफ ने शायद उनसे पूछा भी कि अरे आप तो कह रहे थे 4 घंटे हम लोग शॉपिंग करेंगे आज दिवाली की, और दिवाली से 2 दिन पहले का समय था ये 2005 की बात है। तो
संगत जी, मैं जब उसको सुन रही थी ना तो मुझे ना याद है ये बात, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये मेरी एक दोस्त को मालूम है ये बात और किसी को नहीं मालूम है। तो वो जब सुना मुझे तब ध्यान आया कि ठीक उसी दिन मैं उस समय दिल्ली में रहा करती थी और सरोजनी मार्केट में ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये 2005 की बात है। शाम को 5:30 बजे पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। ठीक 4:10 पे मैं स्कूटी लेके कटवरिया सराय से, मैं तब कटवरिया सराय में रूम लेके रहा करती थी। मेरी छुट्टी थी और मैं उस दिन जा रही थी मार्केट में, और 4:30 बजे जब मैं जा रही थी, अचानक ही मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे नहीं जाना है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग हुई कि मैं नहीं जाऊँगी, जबकि वो मैं प्लान करके बैठी थी कि मैं शॉपिंग के लिए जाऊँगी और मैं अकेले ही जाया करती थी अपनी स्कूटी से। मैंने स्कूटी रखी हुई थी दिल्ली में। तो मैं ना नहीं गई, और मेरी एक दोस्त थी, उसको मालूम था कि मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं गई नहीं और मैं घर में आके ना लेट गई और मैं सो गई। तो जब मैं सो गई तो फ़ोन में साइलेंट पे रख के सोती थी। तो जब मैं उठी ना तो मुझे बहुत सारे मिस कॉल देखे मैंने। जब उठी तो मुझे याद है कि मेरी फ्रेंड को पता था कि मैं उस समय पे सरोजनी मार्केट जाने वाली हूँ, और जब उसको पता चला कि सरोजनी मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं तो उसने उसे ये चिंता हो गई कि भाई मेरी फ्रेंड तो जा रही थी। तो वो शायद मुझे इसलिए फ़ोन कर रही थी। तो उसका फ़ोन जब मैंने उठाया, मैं जब उठी तो मैंने देखा उसके बहुत सारे कॉल आ रखे हैं, मतलब 6-7 कॉल आ चुके थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने वापस फ़ोन किया और उसने बोला तुम कहाँ हो? तो मैंने उसको बताया मैं तो घर पे हूँ। कहती लेकिन आप तो आज 4:30 बजे जा रहे थे तो वीकेंड में। तो मैंने उसे बताया कि नहीं मैं नहीं गई, मेरा मन नहीं किया। कह रही अच्छा हुआ आप नहीं गए, आपको पता है आज सरोजनी मार्केट में ना बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, और रेगुलर मतलब हुए 5:30 बजे, फिर उसके एक थोड़ी देर बाद और भी हुए। तो अब मुझे ये ध्यान आता है कि देखिए मैं कहीं न कहीं उस एनर्जी से कनेक्टेड थी। तो वो एनर्जी ना, जो गुरु की एनर्जी होती है ना, तो वो एनर्जी ना आपको बचाती है। आप कहीं पर भी हो आपको बचाती है। ये बात मुझे रियलाइज़ हुई संगत जी के सुनने के बाद में कि ये वही समय था जब मैं भी उस जगह जा रही थी, लेकिन मुझे किसी शक्ति ने, और वो कोई शक्ति नहीं थी, वो गुरु की ही शक्ति थी जिन्होंने मुझे रोका। अब मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को लेके वैसे जनरली बहुत क्लियर रहती हूँ कि मुझे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और वो मेरा शॉपिंग का टाइम था, मैंने डिसाइड किया हुआ था, लेकिन मैं नहीं गई। और मुझे भी समझ में नहीं आया मैं क्यों नहीं गई, बस मुझे ऐसा लगा मुझे नहीं जाना है। तो वो ऐसा लगा जो है ना, वो कहीं न कहीं गुरु कृपा होती है जो आपको रोकती है ऐसी जगह जाने से जहाँ पे आपके लिए नुकसान हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। उस समय मैं आपसे कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन वो गुरु की एनर्जी तो कनेक्टेड ही होती है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद इसीलिए बच गई, वरना मैं भी सरोजनी मार्केट ही जा रही थी उस समय पे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा दृष्टि से मैं बची हूँ और गुरु ने मुझे कहीं न कहीं प्रोटेक्ट किया है। इसके बाद मेरा दूसरा शुक्राना, मैं बार-बार सुनती हूँ कि लोटा ब्लेस हुआ है, और पानी पीते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, और लंगर में चाय मिलती है, समोसा प्रसाद मिलता है। तो मेरे दिमाग में ना गुरुजी का ना ब्रेसलेट, स्वरूप, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, और क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ तो ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है पास में। तो मैंने सोचा मन ही मन में कि मैं बार-बार स्वरूप के बारे में सोचती हूँ कि क्या मुझे भी स्वरूप मिलेगा? क्या मुझे भी ब्रेसलेट मिलेगा? क्या मुझे भी लॉकेट स्वरूप मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? कब मिलेगा? ये सोचती हूँ, क्योंकि अभी मेरा इंडिया आने का कोई प्लान है भी नहीं। तो जब गुरुजी चाहेंगे तभी आना होगा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी अभी गुरुजी को सरेंडर कर दी है। तो मैं ऐसे ही रात को सोच रही थी कि मैं इसके लिए ना मांगूंगी नहीं। गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं, मानो। तो मैंने फिर ये सोचा कि शायद अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, तो गुरुजी मुझे अपने आप देंगे। जब देना होगा गुरुजी मुझे अपने आप देंगे, अपना आप रास्ता बनाएंगे, अपना आप देंगे। अगर नहीं ज़रूरत है तो उनका नाम ही काफ़ी है, मेरे दिल में बैठे हैं वही काफ़ी है, और मैं उनसे कनेक्ट हो रही हूँ यही काफ़ी है। ये सोच के मैंने सोचा कि मैं मांगूंगी नहीं ये चीज़ कभी भी, और अब इस बारे में सोचूंगी भी नहीं। तो गुरुजी मुझे अपने आप दर्शन देंगे, अपने आप ये सारी चीज़ें मेरे लिए अवेलेबल कराएंगे। जो मेरे लिए ठीक है वो मुझे मिलेगा, और जब मिलेगा गुरुजी की कृपा से मिलेगा बस। मैं इसके लिए ना मांगूंगी नहीं, ये सोचा मैंने। और रात को मैं सत्संग सुन के सो गई। ठीक है, लेकिन गुरुजी के जो दर्शन होते हैं ना, वो मेरा हमेशा मन करता है कि मुझे दिखे, मुझे सपने में दिखे, क्योंकि मुझे सपने में भविष्य में होने वाली बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मैं बहुत जल्दी कनेक्ट भी हो जाती हूँ किसी भी डीटी के साथ में, अगर मैं उनका थोड़ा मंत्र जाप कर लूँ या ध्यान कर लूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो जा के ना सपनों में बहुत चीज़ें देखता है।
घर में कई चीज़ें होने वाली होती है या कुछ भी ऐसी कोई आपदा आने वाली होती है तो वो मुझे सपने में दिखाई देती है, या किसी की तबीयत ख़राब होने वाली होती है तो वो भी मुझे दिखाई देती है और बहुत क्लियर दिखाई देती है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ अनजान लोगों के चेहरे में देखती हूँ, किसी का मर्डर देख रही हूँ, किसी की शादी देख रही हूँ और वो चीज़ें फिर होती हैं घर में या जो भी मेरे जानने वालों में है। लेकिन जो मैं मर्डर वगैरह देखती हूँ किसी के, वो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने किसका देखा, लेकिन इतना साफ दिखाई देता है मुझे, इतना साफ, और वो चेहरे अनजाने चेहरे होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं कोई मूवी मतलब देख रही हूँ, लेकिन मुझे वो जगह, वो चीज़ें सब दिखाई देती है। तो रात को मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी मुझे शिवलिंग का मतलब दिखाई दे, और मैं जब ध्यान करती हूँ, जब मैं मंत्र जाप भी करती हूँ, ओम ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जब मैं इसका ध्यान करके सोती हूँ, मेरे मन में वो जाप चलता रहता है जब मैं सोने लगती हूँ तो। और कई बार शुक्राना सुनते समय भी वो जाप चलता रहता है, मानसिक जाप। तो मैं वो जाप करते हुए सो रही थी और सपने में मैंने वाइट कलर का शिवलिंग देखा। संगत जी, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। मैं अभी सोई भी नहीं हूँ पूरी तरह से, लेकिन मैं एक ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ मैं ना तो पूरी तरह जगी हूँ और ना ही मैं पूरी तरह सोई हुई हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं मंत्र जाप भी कर रही हूँ, मैं शुक्राना भी सुनती चली जा रही हूँ और मैं एक अलग सी अवस्था में हूँ। लाइट बंद है, मैं लेटी हुई हूँ और मैं एक अलग सी अवस्था में हूँ, और वो मैं देखती हूँ कि सामने एक वाइट कलर का शिवलिंग है और मैं शिवलिंग को निहार रही हूँ और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है कि वाइट कलर का शिवलिंग, इतना खूबसूरत शिवलिंग। और अचानक से उस शिवलिंग के अंदर मैं चली जाती हूँ और क्या देखती हूँ कि मेरा पुराना घर, जो मुझे बचपन में याद है, 5 साल की जब मैं होंगी तब का घर, वो घर मुझे दिखाई देता है। उस घर के बाहर, दरवाजे के बाहर एक पुश्ता सा बना है बैठने का, वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे ये स्वरूप मिले। ठीक है, ऐसा मैं सपना देख रही हूँ। अब वो पूरी तरह से मैं सपना भी नहीं बोलूँगी, बट मैं उसे सपने से ही सपना ही बोलती हूँ अभी। तो मैं देखती हूँ एक आदमी मेरे पास आता है और वो संगत है। वो इंसान जो आ रहे हैं मेरे पास, एक बंदा आ रहा है, यंग बंदा है, वो मुझे गुरुजी का स्वरूप देता है हाथ में और मेरी मुट्ठी में बंद करके देता है कि मुट्ठी बंद कर लो। मैंने वो कर लिया और बगल में एक लेडी आके बैठती है मेरे पड़ोस वाले घर से। वो भी, दोनों चेहरे बिल्कुल अनजाने हैं, मैं दोनों को नहीं जानती हूँ, मैंने पहले कभी वो दोनों चेहरे नहीं देखे हैं, लेकिन वो क्योंकि वो मेरे पड़ोस वाले घर से निकल के आई है तो मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि वो पड़ोसन है मेरी। और दोनों मेरे सामने बैठे हैं और जब वो भी मुझे कुछ देना चाहती है, लेकिन जब उस आदमी ने मेरे हाथ में कुछ रखा संगत जी, तो उसने मुझे बंद करने के लिए बोला कि इसे बंद कर लो। मैंने बंद किया तो मैं थोड़ा सा देख पाई तो मुझे एक चाबी की तरह है चीज़, या पेन के आकार की एक चीज़ है और ऊपर ना उसमें हॉर्स बना हुआ है, घोड़ा होता है ना, उसके चेहरे की तरह कुछ बना हुआ है। लेकिन वो मैं बंद करके रख लेती हूँ कि ये गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी ने दिया मतलब तुम्हारे लिए। और उसके बाद वो लेडी जो है, जो मेरे बगल में बैठी है, वो भी मुझे कुछ देना चाहती है, लेकिन जब उसने देखा कि मुझे एक आदमी ने कुछ दिया तो उसने मुझे वो नहीं दिया जो वो देना चाह रही थी। फिर वो मतलब उन्होंने मना सा किया, अच्छा मैं देती हूँ वैसे करके। उसके बाद मैंने देखा कि वो जो लेडी मेरे बगल में आके बैठी थी वो एकदम चली जाती है और मुझे बाय करती है। मैंने कहा बैठो तो थोड़ी देर, तो वो चली गई और वहाँ से अपने दरवाजे से मुझे बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में ना बहुत खुशियाँ लाई है और मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुमने बहुत मदद करी है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने बहुत मदद करी है। और वो ऐसे बोल के चली जाती है और मुझे समझ ही नहीं आता कि ये इस ड्रीम का क्या मतलब है। लेकिन मतलब ये मैंने ऐसे देखा और उसके बाद में अचानक से मेरी नींद खुल जाती है। ठीक है, नहीं नींद नहीं खुलती, उससे पहले ही मैं देखती हूँ कि फिर वो जो संगत आई थी वो भी चली जाती है और उसके बाद मैं घर वापस आती हूँ। तो उस घर में मैं देखती हूँ मेरे जो हस्बैंड हैं और मेरी जो बेबी सिटर है ओम, उनका नाम ओम है, और मेरी बेबी सिटर, मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड उसी घर में, जो हमारा घर था उस घर में अंदर जाते हैं और हम लोग सो जाते हैं। ये मैंने सपने में देखा, फिर मेरी नींद खुल गई। तो मैं बड़ी हैरान थी इस बात को लेके कि जब मेरी नींद खुली ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कितने समय की नहीं सोई हुई थी। जैसे आप बहुत सो जाते हैं, उसके बाद आप जैसे बिल्कुल तरोताज़ा फील करते हैं ना उठ के, तो मुझे ना ऐसा फील हुआ। मैं बिल्कुल फ्रेश थी, बिल्कुल फ्रेश,
ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी नींद पूरी करके उठी हूँ और अब तो मुझसे आप कोई भी काम करवा लो। अब ये जब मैंने नींद खुली तो 2 या ढाई बजे होंगे उस समय। तो मैंने सोचा अरे अब मैं क्या करूँ? सब तो सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, मेरा बेटा भी सो रहा है। फिर मैंने दोबारा से सोचा अब तो उठना तो नहीं है इस समय पे, अभी सब लोग जगेंगे फिर। तो मैंने फिर से एक और सत्संग लगा लिया। और जब मेरी नींद खुली तो भी मेरे सत्संग ही चल रहा था, मतलब शुक्राना ही चल रहा था। वो वो मेरे ख्याल से ये जो मैंने देखा होगा ये 2-3 मिनट का, ये 5 मिनट या 6 मिनट का होगा, क्योंकि जो मैं लगा के सोई थी, सुन रही थी सोते सोते, मतलब सुनते सुनते मुझे ये दिखाई दिया विजन। तो इसे आधे घंटा होगा शायद वो, तो उसके 10 मिनट का ये मैंने नींद ली है। लेकिन जो ये मेरी नींद और जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैं बहुत फ्रेश थी उसके बाद में। तो मैंने फिर से शुक्राना किया गुरुजी को और मैंने कहा आपने मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए। और जो ड्रीम था उसका मतलब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो 2 लोग मैंने उस ड्रीम में देखे, वो 2 लोग बिल्कुल डिफरेंट चेहरे थे। मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में वो चेहरे नहीं देखे। तो हो सकता है कि गुरुजी मुझे रास्ता बना रहे हो मेरे लिए और वो संगत मेरे लिए इंतज़ाम कर रहे हो। ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैंने सोचा। और बस मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है मेरी और मैं बहुत मतलब मगन रहती हूँ अभी गुरुजी के ध्यान में, अपने कामों में। और गुरुजी ने मुझे अभी नई जॉब भी ब्लेस करी है। हालांकि मेरा वीज़ा अभी हुआ नहीं है, लेकिन काम शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं उसमें भी देख रही हूँ डिफरेंस की जो भी मैं कोटेशन क्लाइंट के साथ शेयर कर रही हूँ वो कन्वर्ट हो रही है बिज़नेस में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मैं करना चाहती थी वो मुझे आपने दिला दिया, जो मैं पोस्ट चाहती थी वो आपने मुझे दिला दी। ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, आपने मेरे मन की बात सुन ली। जो मैं बहुत समय से चाहती थी, वो कहते हैं ना आपके कोर में बैठी होती है आपकी कोई इच्छा ना, जिसको आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपके कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में रहती है वो। तो वो गुरुजी निकाल लेते हैं बाहर और वो धीरे 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 आपको ब्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी लाइफ में तो ये ब्लेसिंग है, आ रही हैं लगातार। और मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं ये चाहती थी। और जब मुझे वो चीज़ पेपर पे मिली तो मुझे समझ में आया कि यही मेरी चाहत थी शायद, जो मैं गुरुजी के आगे बोल नहीं रही थी। लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं, वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनसे क्या छिपा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं जल्दी ही अपना सत्संग दोबारा से शेयर करूँगी, शुक्राना दोबारा से शेयर करूँगी। अभी तो मन से ना डर भी हट गया है और इतनी आनंद की प्राप्ति होती है कि मतलब लाइफ ना एक बहुत सही रास्ते पे जा रही है, ये फीलिंग आने लग गई है। और किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, आगे चीज़ें कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी कुछ डर नहीं है मन में। बस एक पीसफुल लाइफ आप बिता रहे हैं। जब सुबह उठते हैं तो शुक्राना करते हैं, शाम को सोते हैं तो शुक्राना करते हैं, खाना खाते हैं तो शुक्राना करते हैं, पानी पीते हैं तो शुक्राना करते हैं। ज़िंदगी में एक असीम आनंद जो होता है ना, वो मैं फील कर रही हूँ। और बस इतनी ही मेरी प्रार्थना है गुरुजी से कि अपने सानिध्य में, अपनी शरण में हमें रखिए और ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंत गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कह रहे हैं, कब से कह रहे थे पुत्र जी शुक्राना कर शुक्राना कर। कब से हुक्म हो रहा था गुरुजी का कि गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कब से बोले हैं बेटा जी तू मेरी लाडली बेटी है, शुक्राना किया कर बेटा जी, शुक्राना किया कर, शुक्राना सैर किया कर। कब से हुक्म हो रही थी मेरे मालिक का, मेरे पिताजी का। तो आज ये मेरा 12 सत्संग है संगत जी। आज 22 अप्रैल है और मैं कितने दिन से, कई दिन से सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन होता वही है जो हमारे गुरु महाराज करते हैं। जब कहाँ किस वक्त सब टाइम टेबल सब निर्धारित होता है। हमारे गुरु पापा अभी मतलब कि अभी सत्संग शेयर करने का मुझे टाइम एकांत में मिला, मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज गुरुजी महाराज
आप अपनी बेटी के कंठ में विराजमान हो जाइए और आप जो बुलवाएंगे प्रभु। सत्संग तो बहुत है गुरु जी की सारी संगत जी को पास, सारी संगत जी के पास सत्संग है। उनकी सारी संगत पे उनकी कृपा बरसे। हे गुरु जी महाराज, आप को कोटि कोटि प्रणाम, आपके कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। गुरु पापा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर मुझे सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक हो जाए प्रभु तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा करिएगा और गुरु जी मेरे कंठ में विराजमान हो जाए प्रभु। आप जो बुलवाएंगे मैं वही बोल पाऊंगी। जय गुरु जी। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। तो गुरु जी कब से हुक्म दे रहे थे, बेटा सत्संग कर, क्योंकि सत्संग तो एक तो सत्संग करेगी तो सत्संग करने से सत्संग करने वाला का भला, और जो सुनता है उसका भला, जो सुनाता है उसका भला। और सत्संग सुनते से कष्ट करते हैं प्रभु। आपकी बेटी थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें समझ रही है पापा, पर मैं भी अभी तक मैं पगली हूँ, मैं नादान बेटी हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं समझ पाती। बाबूजी मुझे क्षमा करें। तो ये नवरात्रि के पहले की बात है संगत जी कि मैं अगले साल भी नवरात्रि के बारे में मैं सोच रही थी कि मैं व्रत इस बार नहीं करूँगी। मतलब करती तो वैसे हूँ जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं भूखी नहीं रहना है, जिंदा नमक डाल के मैं खाना खाती हूँ एक टाइम और कुछ खा लेती हूँ। तो फास्ट नहीं करती हूँ उतना जैसे लोग फ्रूट पे रहते हैं। तो मैं सोची कि इस बार नहीं करूँगी। तो फिर मेरी आंटी जो हैं, मेरी छोटी आंटी, तो वो गई मंदिर, वो मंदिर जाती हैं, शिव जी की मंदिर जाती हैं। तो वो मंदिर से आई और बोली आज मुझे बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला है। तो क्या मिला है? तो मुझे मंदिर में मोर मिला है, मोर का पंख मिला। और मैं बहुत खुश हो गई। बोली मुझे गुरुजी महाराज बोल रहे थे कि ये उठा, एक पंख उन्हें मिला मोर का संगत जी। तो मैं सोची वो तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, उन्हें ब्लेसिंग मिली। तो वो आई। उसके बाद शाम में क्या हुआ संगत जी कि एक मैसेज देखा। अगले साल भी यही हुआ था कि हमने एक वीडियो देखा और उसमें संगत जी बोल रहे हैं कि मैं माता रानी और मैं माता रानी आ रहा हूँ हमारे। जैसे मैं ये चीज़ मुझे याद आई अगले साल भी ऐसे मुझे 1-2 घंटे में शाम में फटाफट तैयारी हो गई संगत जी। जय गुरु जी। और इस साल भी जब मैं दिमाग लगाई सामने कि आज ब्लेसिंग मिला है, मोर पंख मिला है आंटी जी को, तो सामने में ये बात को मेरे अचानक दिमाग में आया कि गुरुजी कह रहे मैं माता रानी के साथ आ रहा हूँ, तेरे सारे जो जितने माड़े कर्म हैं, जितने परेशानियां हैं, सबको दूर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, तो मैं ये समझ गई कि हमारे गुरुजी 9 तारीख को शायद मतलब कि नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले सोमवार दिन पड़ा और उस दिन आंटी जी को मोर पंख मिला मंदिर से, जहाँ अंदर में शिवलिंग है वहाँ से मोर पंख मिला। और शाम में मैं समझी कि माता रानी और गुरुजी आ गए हैं। शाम में फटाफट सारी तैयारी की संगत जी, और सारी सामान भी गुरुजी महाराज आसानी से मुझे सब कुछ भी दिला दिए। तो और शाम होते होते संगत जी मैं सारी तैयारियां कर ली और उसके बाद मैं पूजा की।
कलश वगैरह और जो हमारे ज्वारी वगैरह होते हैं तो मैं लगाई, लेकिन शाम में ज्वारी में नहीं फूलने के लिए दिया जाता है, वो नहीं डाल पाई। तो मैं सुबह में सूखा थोड़ी देर पहले मैं पानी में डाली थी, फिर भी तो ठीक है। तो सुबह में मैं की, थक गई संगत जी, नहीं हो पाया था जल्दी जल्दी सबकी, लेकिन वो चीज़ भूल गई मैं डालने के लिए। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज, माता रानी और गुरुजी मतलब एक दिन पहले हमारे घर में आ चुके थे, और ये संकेत हमें मोर पंख से मिला कि हमारे गुरुजी तो आ चुके हैं, हमारी माँ आ गई हैं। मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ संगत जी, ये बात सुन के ना मुझे रोना आता है कि मेरे परम पिता परमेश्वर इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना कि हम समझ नहीं पाते, नादान। और हमारे प्यारे पिताजी इतने प्यार करते हैं हमसे। संगत जी, जब मैं पूरे नवरात्रि ऐसे तो संगत जी मैं क्या बोलूँ, मैं जब भी पूजा करती हूँ, मैं तिलक लगाती हूँ गुरुजी महाराज को, तो मुझे हर दिन भगवान का मुझे दर्शन होता है। हर चीज़, ऐसा नहीं भगवान ने मुझे हर चीज़ दर्शन किए हैं। हमारे गुरु महाराज में सारा संसार बसता है, सभी देवी देवता वहीं से निकलते हैं संगत जी, सभी देवी देवता वहीं से निकलते हैं। हमने भगवान इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि इसका हम शब्दों में कुछ बोल नहीं सकते कि हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं। तो संगत जी, मैं पहले माता रानी गुरुजी महाराज को तिलक लगाई, माता रानी को लगाई, तो एक सत्संग सुनी संगत जी, तो माँ को लगाई। तो एक सत्संग एक दिन नवरात्रि से पहले से सत्संग आ रहा था संगत जी, पर मैं हर बार ये सत्संग में होता है कि उत्तर इग्नोर ना कर, ये तेरे लिए है, लेकिन क्या करूँ संगत जी, टाइम नहीं मिल पाता है। थोड़ा सा सुनती हूँ, थोड़ा सा कुछ काम के लिए कोई बुला लेता है, तो मुझे उठना पड़ता है रोक कर, तो इससे भी छूट जाता है संगत जी। तो मैं देखिए गुरुजी महाराज जो करवाना चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं, हमें नहीं समझ आता है संगत जी। एक दिन मैं सुन, और जिस दिन मैं शॉपिंग कर रही थी तो एक आंटी का भी संकेत आया कि वो चूड़ी बिछुआ सारा श्रृंगार का सारा सामान खरीद के माता रानी को चढ़ा रही थी, तो वो ले रही थी। तो मैं सोची कि मैं ये सब क्या लूँगी, मैं बाद में लूँगी। मैं सिर्फ सिंदूर और बिंदी ली और माता रानी के पास चढ़ा दी। और उसके बाद ये एक सत्संग था संगत जी, एक सत्संग में मैं पढ़ी कि एक आंटी जी बोल रही थी कि कह रहे थे माता कि उनकी भी लाइफ में कुछ परेशानी हो रही थी संगत जी। तो गुरुजी महाराज का हुक्म था कि बिछुआ पैरों में जो पहनते हैं, चूड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र, और एक चीज़ और है संगत जी, बिंदी, 5 चीज़ माता रानी को चढ़ा, और फिर मन में उनके भाव डाले माता गुरुजी महाराज, ये चीज़ पहने रहे और इसे उतारना नहीं। संगत जी, ये चीज़ मैं भी गलती की थी, मैं अपने शहाब की चीज़ को ना, जब से वो अलग हुए अंकल जी, तब से मैं वो सब उतनी चीज़ें नहीं पहनती हूँ। और कोई कारण था कि कुछ परेशानियाँ थी कि ना पैरों में बिछुआ पहनूं, ना चूड़ियों का ध्यान रहता है, मुझे किसी चीज़ की ध्यान नहीं रहता। कभी कभी तो मैं सिंदूर से भी दिल नहीं करता। और मैं ये चीज़ की थी संगत जी, जैसे सिंदूर की सफाई के लिए गुरुजी महाराज बोले थे कि सिंदूर में किया गया है, डायरेक्शन था। तो यहाँ की सिंदूर जो मायके में सारी चीज़ें हैं वो तो हमने निकाल दिया, जो आंटी जी ने सिखाया था। एक तो मैंने निकाल के सारा पीपल के पास। उसके बाद एक सत्संग में मुझे आंटी जी ने सुनाया कि धतूरे के फूल के पर रखना, फूल के जड़ के नीचे दबा देना, तो वो भी मैं ये सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन संगत जी, ये चीज़ सिंदूर का भी जब आया तो मैं सिंदूर के अभी ध्यान नहीं देती थी संगत जी, क्या करूँगी, मेरा आत्मा टूट गया था तो नहीं लगाती थी, ध्यान नहीं देती थी। तो सत्संग में हमारे गुरुजी महाराज कहे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मंगलसूत्र और
इनको पहने रहना है सारी चीज़ों को, जो जो हुक्म हुआ था। तो 5 चीज़ था इसमें, चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र, और देखिए संगत जी 5 चीज़ें थी सुहाग की, मैं भूल रही हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें चढ़ाई। और गुरुजी महाराज वो बोले कि उसे अब पहन और उसे उतारना नहीं। संगत जी वो चीज़ नवरात्रि के बीच में हमारे गुरुजी सत्संग सुनाए, और मैं पंचमी को मुझे सुने, और मैं 2-3 दिन पहले सुनी, और पंचमी तक मैं लेके आ गई। और मैं पंचमी के दिन 6 पूजा, माँ कात्यायनी की पूजा थी 6 पूजा को, तो मैंने माता रानी को चढ़ाई, और संगत जी माता रानी को चढ़ाई। और उस दिन मैं नहीं पहन पाई, कुछ काम में बची रह गई, कहीं गई थी। और उसके बाद मैं सप्तमी के सुबह में मैं ये सब चीज़ें पहनी, लेकिन संगत जी पहन ली। और उसके बाद भी ये बहुत ज़रूरी थी संगत जी, क्योंकि जो किया कराया रहता है और हम खुद दूर होते हैं अपनी हक से, अपने ही चीज़ों से दूर होते हैं, जो हमारे गुरु महाराज हमारे मन में डाले कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। किसी चीज़ के, आज की सत्संग में फिर सुनाया गया कि आंटी ने कहा कहीं कि जो तेरा है, किसी चीज़ की वजह से वो भाग गया था, लेकिन आएगा तो तेरे पास ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, जय गुरु जी। उसके बाद बैसाखी संगत जी नवरात्रि हुआ, उसके बाद अच्छी से मैं पूजा पाठ की, फिर अष्टमी हुई, अष्टमी की पूजा हुई संगत जी। फिर नवमी के दिन मैं सोची कि इस बार कन्या नहीं जमाऊंगी, तो मंदिर में मैं प्रसाद को बना के पहुंचा दूंगी, तो वहाँ पर पंडित जी बांट देंगे। संगत जी देखिए, गुरु जी का पहले से हुक्म था कि हम जो करते हैं, कुछ भी हो, हम अपने गरीबों को दान पुण्य करना चाहिए। हमारी जितनी शक्ति हो उसी अनुसार, अगर गरीब के हक लग जाते हैं ना, तो हमें बहुत दुआएं आशीर्वाद मिलता है। संगत जी मैं और हमारी आंटी जा रही थी, मैं सुबह उठी, पूजा की। और संगत जी एक बार और भी बताती हूँ कि जब मैं शिव कुरान पढ़ना स्टार्ट की थी, तो बीच में आप लोग जानते हैं संगत जी कि हमारे फादर बीमार थे, तो 2-3 महीने से वो बीमार थे। तो इस बीच में मैं कब किसी दिन पढ़ पाती थी, किसी दिन नहीं पढ़ पाती थी, रुक के मेरा, हमको लगता है कि हमारे शिव कुरान को पढ़ते पढ़ते मुझे 3-4-5 महीने हो गया मुझे ख़त्म, मतलब पूरा पढ़ने में संगत जी। तो देखिए संगत जी कितना प्यारा, मतलब कि शुरू भी शायद हम एक बहुत पवित्र दिन किए थे पढ़ना, और सारा मतलब कि पूरा अध्याय मेरे नवरात्रि में ही पूरा हुआ संगत जी। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु का। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी तो जब मैं और एक और बात बताती हूँ संगत जी कि गुरु जी महाराज जैसे कि बोले मैं और माता रानी आ रहा हूँ। संगत जी मेरी माँ, मेरे गुरु जी, मैं जब तिलक, मैं ऊपर में तिलक और माँ का मांग में सिंदूर लगाती थी संगत जी, माँ के स्वरूप में एम बना हुआ था। एम मतलब माँ। संगत जी मेरे गुरु महाराज, मेरी माँ, सारे, जब मैं पापा पुकारती हूँ, पापा के रूप में मेरी माँ पिता प्यार करती है, माँ के रूप में माँ पुकारती हूँ तो माँ आ जाती है। मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर बहुत प्यारे हैं संगत जी। मैं इतना कुछ मुझे एहसास होता है ना कि मैं सारी बातें आपको नहीं बता पाती हूँ और नहीं भूल जाती हूँ। मुझे बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं माँ देखी ना संगत जी, मुझे बहुत प्यार लगा, साक्षात मुझे दर्शन मिले।
और माता रानी जैसे लग रही थी मेरे गुरुजी, माँ और गुरुजी। गुरुजी का स्वरूप माँ में दिख रहा, कभी माँ कभी गुरुजी, ऐसे मुझे दर्शन हुआ। जय गुरुजी, ओम का दर्शन हुआ। मतलब सारी देवी देवताएं दर्शन होते प्रभु। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं धन्य हो गई प्रभु। जब मैं प्रसाद को लेकर मंदिर जा रही थी संगत जी, तो और आगे मैं बताती हूँ संगत जी, तो हमने मतलब कि संगत जी मैं पूरी हलवा जो बन, और संगत जी जैसे कि हर साल मैं सूजी का हलवा बनाती थी संगत जी। और एक दिन आंटी मुझे पहले से बोल रही थी कि गुरुजी का आदेश हुआ कि कड़ा प्रसाद, और मैं भी मैसेज में देखी कि कड़ा प्रसाद बनाना है। गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट करता है, कड़ा प्रसाद बना, बहुत बड़ी बलाई आई थी, उसे टाल देता। तो मैं कड़ा प्रसाद, तो मैं जैसे देखी संगत जी, मेरे घर में सूजी का डब्बा अक्सर भरा रहता था क्योंकि सूजी खपत नहीं होता है। जैसे मैं डब्बा खोली संगत जी, तो सूजी थोड़े से था। मैं सोची इतना सूजी में क्या होगा। संगत जी, ये सब गुरु जी के आदेश था कि उस दिन मुझे कड़ा प्रसाद बनाना था, आटे का हलवा बनाना था संगत जी। तो मैं समझ गई कि गुरु जी का क्या इशारा है। मैं आटे का हलवा प्रसाद बनाई, कड़ा प्रसाद बनाई संगत जी। मैं कड़ा प्रसाद बनाई, मैं चने और आलू की सब्जी बनाई और पूरियाँ बनाई संगत जी। मुझे इतना प्यार से मैं भोग बनाई और मैं अकेली बना ली संगत जी। फिर लास्ट में आंटी जी नहा के आई तो कुछ बचे थे, तो उन्होंने, मैं बोली मैं बेलती हूँ, आप फ्राई कर लो। और संगत जी, तो बच्चे कहे ना, मम्मा उठ गए, मम्मा क्या बना रहे हो? तो मैं बोली प्रसाद बना रही हूँ। मम्मा मुझे भी पूरी दो, मुझे भी पूरी दो। संगत जी, मैं ये बात को समझ गई कि जब मैं सुनती हूँ सत्संग, तो गुरु जी कहते हैं जब बच्चे खाना मांगे तो मतलब कि भगवान के स्वरूप में क्या बोलते हैं, ये सारा मैं उस दिन भी समझ गई कि माता रानी भैरव बाबा के स्वरूप में कैसे। तो मैं माता रानी को भोग लगा के, गुरु जी को भोग लगा के, लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के संगत जी, और बच्चे को भी दिया और वो भी प्रसाद ग्रहण किया संगत जी। और संगत जी, उसके बाद पिता पापा थे, तो मैं बोली कि मैं आपको भी देते हैं। बोले हाँ मुझे भी दे दो। पापा भी प्यार से प्रसाद खाए, अच्छे तरह से खाए संगत जी, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं बड़े बुजुर्ग बीमार हो या बच्चे हो, उन्हें सब, जब हमारे गुरुजी भी सारे संगत को प्रसाद ग्रहण करवा के हमारे गुरुजी बाद में प्रसाद ग्रहण करते थे संगत जी। जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत प्यार आता है, मेरे गुरुजी कितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं संगत जी, मेरे गुरुजी। उसके बाद संगत जी, मैं जब फिर यहाँ पे मुझे मेरे मन में एक भाव आया कि अगल बगल पड़ोसी हैं उन्हें प्रसाद भेजूँ। देखिए संगत जी, मेरे अपने जो पड़ोसी थे उनके दरवाज़ा में कुंडी खटकाई तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। जैसे मैं सीढ़ियों तो मैं ऊपर से देखी तो गार्ड अंकल बैठे थे, मुझे लगा मैं उनको प्रसाद दे देती हूँ संगत जी। तो फिर मैं नीचे उतरी और जस्ट संगत जी, जो का संगत जी, और जो हमारे पार्क में जो काम करते हैं, तो वो अंकल आंटी बैठे थे भोजन ग्रहण करने के लिए। और मैं लिफ्ट से नहीं उतरी उस दिन संगत जी, सीढ़ियों से मैं उतर गई संगत जी। मैं भोग लेते गई और वो आंटी थी और अंकल थे, दोनों बैठ के खाना खा रहे थे संगत जी। वो आंटी मुस्कुरा रही थी जैसे मेरी माता रानी मुस्कुरा रही हैं, और अंकल के हाथों में मेरे शिव जी और मेरे पार्वती माता बैठे हैं। और मैं प्रसाद भी धन्य हो गई कि मेरे माता पिता तो प्रसाद ग्रहण कर लिए, मेरे भोग ग्रहण कर लिए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं, उसके बाद गार्ड अंकल जी को मैं प्रसाद देने गई, उन्हें प्रसाद दिया। उसके बाद आराम से सारे, उसके बाद मंदिर गई संगत जी। जैसे मैं मंदिर जा रही थी संगत जी, तो
उस मंदिर के आगे में ना जैसे कि काम करने वाले लोगों का घर मतलब घर बना हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे आ गए संगत जी। और बच्चियों में सारी कहते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते हैं ना, गरीबों में बांटा करो। मतलब जैसे सारी माताएं, बच्चियां, कन्याएं सारी सामने माता देवी माँ हमारे सामने आए और जैसे बोलने लगे, आंटी थैंक यू आंटी, क्या लाए हो? हम बोले बेटा प्रसाद है आंटी दे दो। और थैंक यू आंटी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। सब चीज़ डिसाइड किए हुए थे गुरुजी सब, इसलिए नवरात्रि बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना माता जी, शुक्राना मेरे गुरु माँ और सारी कन्याएं हमारे भोग को ग्रहण किए। बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरु माँ शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस भी शुक्राना माँ। उसके बाद संगत जी मेरे गुरुजी कह रहे हैं, उत्तर जी तेरा अच्छा टाइम आ, तेरी जो भी परेशानियां थी संगत जी, जो गुड़िए तेरी जो परेशानियां थी, तेरे शरीर के एक एक कष्ट को मैं ठीक कर रहा हूँ, एक एक बीमारियों को ठीक कर रहा हूँ। गुड़िए जल प्रसाद पिया कर और अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। जी गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहते हैं गुरुजी कह रहे हैं कि आप जो है तेरा अच्छा टाइम आने वाला है, तू चिंता मत कर, तू चिंता छोड़ दी, चिंतन कर, मंत्र जाप कर। संगत जी मैं अमृत वेला में उठती थी, पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया संगत जी। गुरुजी कृपा करें, मुझे भी अमृत वेला कराएं, मुझे भी उस टाइम पे उठाएं और अपने बच्चे से, अपनी बेटी से अमृत वेला करवाएं। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मेरे स्वरूप से बातें कर लिया कर। और गुरुजी का शुक्राना है संगत जी, मैं अपने पिता को, अपनी माँ को जब भी खोजती हूँ, मेरे माता पिता मेरे सामने दिख जाते हैं मुझे। इसका शुक्राना है, शुक्राना अनंतम शुक्राना। जब मैं बातें भी करती हूँ संगत जी, मुझे स्वरूप में स्वयं प्रभु दिख जाते हैं। गुरुजी का मुझे दर्शन होता है संगत जी, मैं दर्शन करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है संगत जी। और एक बार संगत जी मेरी नादानी गुरुजी सॉरी संगत जी, तो मैं ये क्या कहूँ संगत जी, जैसे कि हमें भी लालसा रहता है गुरुजी को, मैं परमपिता परमेश्वर बाबू जी को मैं बहुत खोजती, पापा हमें भी गले लगा लो, हमें भी गले लगा लो संगत जी। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ ना संगत जी, तो मैं अपने गुरुजी का स्वरूप से गले लग जाती हूँ संगत जी। मेरे गुरुजी उस स्वरूप में जैसे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, नीचे कन्या बैठी है, ऊपर से पिताजी खड़े होके हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं धन्य हो जाती हूँ प्रभु कि हमारे पिता हमें समझाते हैं, बेटा मैं तुझे अभी भी गले लगा रहा हूँ। तो ये चीज़ दिखाते संगत जी, मुझे बहुत प्यार आता है। गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग, 17 की ब्लेसिंग मुझे इस नंबर से ब्लेसिंग किए हैं संगत जी। और संगत जी एक दिन मैं चावल बना रही थी संगत जी, ठीक है, मैं चावल चला रही थी संगत जी, आप रूपी चावल से 7 नंबर बन गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी संगत जी। और मैं बोलती हूँ संगत जी कि मैं आज का सत्संग में करती हूँ, बता रही हूँ संगत जी कि फिर वो प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी कि जो मैं एक सत्संग में बता रही हूँ कि ब्लैक मैजिक से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है हमारे जीवन में। सारा ब्लैक मैजिक का खेल था कि हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है संगत जी। और गुरुजी कह रहे हैं बेटा अब सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, अब तो ऐश करने का दिन आ गया बेटा, तो इंतजार
तू तैयार हो जा, अब ऐश करने का दिन है। मैं इतना दूंगा तो तू तू सत्संग मतलब कि मैं इतना दूंगा कि तू सोच नहीं समझेगी कि ये तेरे दुख के दिन कैसे खत्म हो गए, तू भूल जाएगी ये परेशानियाँ। जय किशोरी संगत जी, गले थोड़ा खराब है तो संगत जी जितना भी, और अब ब्लैक मैजिक का जितना सारा बता रहे थे संगत जी की मैंने धागे वगैरह सारा निकाल दिया संगत जी, ताबीज़ सब निकाल दिया यहाँ से। लेकिन संगत जी जैसे कि घर पे ससुराल में जो सब चीज़ें हैं तो जो, हाँ संगत जी एक बार और मैं बताना भूल गई, मुझे गुरुजी याद दिला रहे हैं कि जैसे कि हमने अगले बार जो है कि नवरात्रि में लोबान जलाने का हुक्म होता है कि नेगेटिविटी चीज़ उस उनके घर में धुएं लगाने से 7 नंबर की ब्लेसिंग 7 दिन जलाना चाहिए संगत जी। इस बार मैं लोबान और गुगुल दोनों ले आई, और जो हवन का समाधि होता है संगत जी उसमें घी वगैरह मिला के और सारा मिला दी, और मैं किसी तरह से कोशिश की कि मैं 7 दिन जलाई संगत जी, और जो बचा उसको भी मैं अष्टमी के दिन सब जितना था सब जला दी। जो हमारे गुरुजी का हुक्म होता है कि जितनी नेगेटिविटी चीज़ें हैं उससे चीज़ से हट जाती है, तो मैं इस बार पूरा कर दी संगत जी। और ये सब चीज़ें जो भी हमारे गुरुजी का हुक्म था मैंने किया। और संगत जी एक बार बताती हूँ कि, और उसके बाद संगत जी करें कि तू अब परेशान मत हो कि ये चीज़ें कहाँ है ब्लैक मैजिक का, अब जो भी है जो भी गलत चीज़ें हैं वो मैं उसे खुद में भस्म कर दिया, तू चिंता मत कर, मैं खुद हटा दूंगा, तू इस सब चीज़ों के लिए चिंता मत कर, सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि बाबू जी मेरे से जितना हो सका मैं कर दी। जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी तकलीफ़ें सब आप देख लो गुरु जी, हमने इस जन्म में नहीं कुछ बिगाड़ा और अगले जन्म में क्या गलती की है प्रभु, तो आपके बच्चे हैं, हम कान पकड़ के आपको सॉरी बोलते हैं बाबूजी, मुझे क्षमा कर दो। मैं संगत जी मैं अपने बाबूजी से माफ़ी मांगती, परमपिता परमेश्वर मेरे कान पकड़ के सॉरी बोलती बाबूजी, गलती मन में होती है कभी कभी, लेकिन मेरे अंदर आत्मा को निर्मल कर दो प्रभु, मैं हर किसी के लिए अच्छा सोचूं, और मैं अच्छा सोचती हूँ प्रभु, मुझे किसी दूसरे का भी तकलीफ नहीं देखा जाता प्रभु, मैं रोने लगती हूँ, मेरा दिल बहुत कोमल है, बहुत कमज़ोर टाइप का है, मैं किसी को परेशान नहीं देख सकती हूँ संगत जी। और संगत जी गुरु जी से एक अरदास है कि आप सब अरदास करना कि वो विशेष मेरी पूरी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारी कुछ परेशानियाँ हैं जो मुझे बहुत परेशान करते हैं। गुरुजी मेरे पिता और बेटी जान रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्या परेशानियाँ हैं। गुरुजी आप जो भी परेशानियाँ हैं संगत जी आप ही मेरे लिए गुरुजी से अरदास करना कीजिए। गुरुजी आपकी बेटी और आपके हमारे बीच में बड़ी संगत जी बीच में फ़ोन आ गया किसी का, इसकी वजह से मेरे सत्संग में बीच में डिस्टर्ब हो गया। गुरु माँ मेरा सत्संग अच्छे से शेयर करवाइए संगत जी। तो मैं बोल रही थी कि संगत जी कि ये बहुत परेशान हूँ, आप हमारे लिए अरदास करें संगत जी, और हमारे लिए अरदास करें कि जो विशेष जो हमने गुरु जी से बोले हैं, जो अरदास किए गुरु जी से, जब पूरा हो जाएगा संगत जी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। संगत जी मेरे बच्चे फिर स्कूल नहीं जा रहे थे 1 महीने से, और मैं परेशान हूँ। जिस तरह से मैं सत्संग पहले भी की कि ब्लैक मैजिक उस पर भी परेशानी हो रहा है, क्योंकि मैं सुनी थी कि कभी कभी लोग किसी की जलन की भावना से उसके बच्चे को परेशान कर देते हैं, तो वो परेशान है, तो फिर वो स्कूल नहीं जा रहा था 1 महीने हो गया। आज फिर मुझे क्लास टीचर का फ़ोन आ रहा था, तो मैं आजकल बोल रही थी, और उसके बाद प्रिंसिपल का फ़ोन मैसेज आया
क्लास टीचर ने बोला, प्रिंसिपल बुलाया, तो संगत जी मैं कल से बहुत परेशान थी और मैं बोली कि ठीक है मैं आ जाऊंगी, आज 22 तारीख है। तो मैं आज से संगत जी मैं स्कूल गई और गुरुजी को प्रणाम की और गुरु से बोली, गुरुजी आप साथ चलो कि मैं आपकी बेटी के लिए मैं परेशान हूँ, आप साथ रहो, क्योंकि गुरुजी आप जान रहे हो मेरे साथ रहे चलने वाला कोई नहीं, आप किसी गुरुजी हर पल मैं आपको ढूंढती हूँ, मुझे माफ़ करना पापा कि मैं आपको तंग करती हूँ, बहुत परेशान करती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ चलो बाबा, मेरे साथ चलो। और हमारे पिता भी मुझे सिखाते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ, तू कहीं भी जाओ तो मुझे बोल कर जाना चाहिए। तो मैं गुरुजी से बोली, गुरुजी आप साथ चलो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल फिर मुझे डांटेगा। तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी आप साथ चलना और जो भी बातें करना है आप ही बातें कीजिएगा। संगत जी तो मैं बच्चे को भी आज किसी तरह से उसको भेजी कि देखो बहुत डांट पड़ेगी, आप चलो। उसको सुबह भेजी, फिर मैं 9 साढ़े 9 के बजे गई, वहाँ पे बैठे बैठे 1-2 घंटे प्रिंसिपल सर ऊपर चले गए थे क्लास 12 के बच्चे से बात करने के लिए। फिर आए संगत जी, तो मैं बातें की, मीटिंग हुई हमारी, एक क्लास टीचर आए, बच्चे को बुलाया गया, सबसे बातें, बहुत डांट पड़ी बच्चे को, मुझे भी डांट पड़ी कि आप बच्चे को भेजोगे तभी तो मैं सिखाऊंगा। संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, ये आप जानते हैं, गुरुजी जानते हैं कि ब्लैक मैजिक से हम परेशान, हम किसी और को कैसे बता सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या हुआ है। संगत जी आप अरदास करें, बच्चे को बुद्धि ज्ञान दे, आप सभी अरदास करें कि बुद्धि ज्ञान दे, मन से बच्चा पढ़े लिखे, क्योंकि जो भी परेशानियाँ हैं गुरुजी कष्ट को दूर करे। तो गई मैं, बहुत डांट पड़ी। तो संगत जी जब मैं जा रही थी, गुरुजी से बोल के पापा आप साथ चलना। संगत जी जैसे मैं अपनी सोसाइटी से निकली और उस रोड में एंट्री की, येलो कलर का बटरफ्लाई मेरे आगे, मैं आगे मैं चल रही हूँ और मेरे आगे येलो कलर का बटरफ्लाई चल रहा है। 2 कदम मैं चलूँ, येलो कलर का बटरफ्लाई, फिर 2 कदम चलूँ, येलो कलर का बटरफ्लाई, फिर मैं चली 3-4 बटरफ्लाई और फिर व्हाइट कलर का भी बटरफ्लाई। संगत जी मैं धन्य हो गई, मैंने आज इस तरह से गुरुजी को पाया अपने पास कि ये आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि गुरुजी कितने प्यारे हैं। जैसे चलती थी, 2 कदम चलती थी तो आगे एकदम घूम के गोल घूमने लगते थे, 2-3 बटरफ्लाई, 3 फिर व्हाइट कलर का बटरफ्लाई, फिर मैं चलती थी, फिर बटरफ्लाई। मैं स्कूल के गेट के पास पहुंची, येलो कलर का बटरफ्लाई। जैसे प्रभु मुझे इस समझाए कि मैं बेटा तेरे साथ हूँ और अकेली नहीं है। धन्य हो गए गुरुजी, आज मैं स्वयं आपका हर पल दर्शन करती हूँ और आपने करवाया दर्शन, अब मैं बहुत धन्य हो गई गुरुजी, बहुत धन्य हो गई गुरुजी। हमारे कष्टों को आप ही दूर करोगे प्रभु, लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। प्रिंसिपल सर भी डांटे, बच्चे को डांटे कि तुम डेली क्लास नहीं करोगे तो मैं स्कूल से निकाल दूंगा, टीचर तुम्हारे घर में भेज दूंगा, और तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं ऐसे बच्चों को नहीं रखूँगा। समझ जी मैं अंदर से बहुत परेशान, पर मैं इतना समझ रही थी कि हमारे गुरुजी डिसिप्लिन है, तो अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, मैं सब समझ रही थी। तो चुप थी और मुझे समझ आ रहा था गुरुजी अपने बच्चे को समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। परमपिता परमेश्वर अपने बच्चे को सर पे हाथ रखिए, कृपा का हाथ रखिए, सदा सीने से लगाए रखना पापा, क्योंकि आपको पता है पापा कि बच्चे को पापा का प्यार कभी नहीं मिला है, वो अलग है, वो आज खोजता है अपने पेरेंट्स को। जी गुरु महाराज अपने पेरेंट्स को जी, अपने बच्चे पर सदा साथ रहना, संग रहना गुरुजी, उसे बुद्धि ज्ञान दीजिए। संगत जी
फिर मैं आज आई तो मुझे इतना प्यारा दर्शन हुआ संगत जी कि मैं आज सोची कि गुरु जी मुझे सत्संग शेयर करना है। संगत जी अभी बेटा सोया हुआ है, मुझे लगा कि मैं बालकोनी में जाके सत्संग शेयर कर लूँ, तो मैं शेयर कर रही हूँ। बीच में फ़ोन आ गया संगत जी, मेरे सत्संग बीच में डिस्टर्ब हो गया। इसके लिए संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। मुझे आज बहुत प्यारा लगा अपने पिता को देखकर। मुझे पिता मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ थे, जैसे दो कदम चलती थी। येलो कलर का बटरफ्लाई 3 4 5 एकदम चारों बगल। और संगत जी मैं एक बात और बताती हूँ कि मैं ये नहीं बताई थी, भूल गई थी। गुरु जी मुझे याद दिलवा रहे हैं कि मैं यहाँ बैसाखी वाली दिन जब मैं माता रानी को पूजा कर रही थी और मुझे ये पता नहीं था, मेरे फ़ोन में खराबी आ गई थी, तो मुझे बैसाखी वाली दिन में सत्संग में जाना था। तो मुझे ये पता नहीं था कितने बजे था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि आज सत्संग है बैसाखी के दिन। पर एक आंटी थी, तो उनका फ़ोन आ रहा है। जैसे मैं सब पूजा पाठ कर ली तो फिर सोचती हूँ कि मैं आरती कर लेती हूँ, तो उसी वक्त फ़ोन लेके बैठी थी। फ़ोन पे रिंग हो रहा है, मैं सोचती हूँ कि मैं फ़ोन उठा लूँ, तो मैं फ़ोन उठाई और गुरुजी से मैंने प्रार्थना की कि एक दिन पहले करी थी, गुरुजी मुझे सत्संग में जाना है और बहुत दिन हो गया गुरुजी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे सत्संग में जाना है। कुछ ऐसी बातें मैं अपने पिता से कर रही थी और मुझे उसी वक्त फ़ोन आया कि 12:30 से सत्संग है। संगत जी मैं नहा धो के जो कपड़ा पहन के पूजा कर रही थी और 12:30 से सत्संग है और सत्संग शुरू हो गया। आंटी जी आप सत्संग भी आ जाइए। संगत जी मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा कि मेरे गुरुजी तुरंत मेरी मन की आवाज़ सुन लिया और बोले बेटा आ जा। और गुरुजी पहले से मैसेज दे रहे थे, मैं और माता रानी आ रहा हूँ पुत्र, आ रहा हूँ, तेरे सारे तकलीफ़ों को मैं दूर कर दूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे मैं कपड़े पहनी, बाल झाड़ी और मैं तुरंत गई सत्संग में। संगत जी 1 घंटा लेट हुआ, आधा घंटा शायद लेट हुआ था, लेकिन मैं सत्संग में पहुंची। और संगत जी जैसे लग रहा था कि गुरुजी की कॉलिंग थी। गुरुजी मुझे इतने प्यार से बुलाए। वो आंटी कर रही थी सत्संग जब समाप्त होने के बाद, जब सत्संग हो गया, कह रही थी कि वो आंटी को गुरुजी सुबह से कह रहे थे कि इसे बुला, वो आंटी को बुलाना है। मतलब कि और एक दिन पहले से मैसेज आ रहा था संगत जी कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट को काट दिया पुत्र, और बहुत बड़ा कष्ट को काट दिया पुत्र। तो गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना संगत जी कि इतने प्यारे हमारे दीन दयाल हैं, इनका कोई बयान नहीं कर सकती हम, शब्दों में कुछ नहीं कर सकते। हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं संगत जी। जय गुरुजी। मैं वहाँ गई संगत जी, मुझे प्रसाद ग्रहण किए। मेरी तकलीफ़ थी, मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, मेरे पता नहीं कौन से कष्ट छोटे में मुझे गुरुजी कटवाए संगत जी। और गुरुजी हमारे प्रसाद ग्रहण करवाए, मुझे दवाई दी। इतने प्यारे गुरुजी, हमें धन्य हो गए अपने गुरुजी को पाके। और क्या चाहिए गुरुजी, हमारे गुरु हमारे गुरुजी हमारे अंग संग रहें। शुक्राना गुरुजी। हर पल सर पे हाथ रहे आपका प्रभु, ये हाथ हर पल पकड़े रहना प्रभु। आपके बच्चे नादान हो, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा हो, आप सदा हाथ पकड़े रहना गुरु महाराज। आपका कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरु जी के मंत्र को जाप कर लेती हूँ संगत जी। और संगत जी अगर मैं कुछ भूल चूक कर दी तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे क्षमा करिएगा परमपिता परमेश्वर।
मेरे मम्मी पापा, आप मेरे पापा हो, आप मेरी माँ हो। आप नहीं क्षमा करोगे तो कौन करेगा? हमारी गलती, हमारे तकदीर से हम कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं बाबा, हमें माफ कर दो अगर हम कुछ भूल चूक कर जाते हैं अनजाने में तो। पर पापा आप परेशानी, लेकिन हमारे पापा हमारे हर पल साथ हैं। जो भी तकलीफें हैं वो हमें पता है कि हमारे पापा सब ठीक हो जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पिताजी हमारे पास हैं, सब परेशानियाँ हमारे दूर हो जाए। हमारी गुरुजी कह रहे तेरे गोल्डन टाइम आ गया पुत्र, जा ऐस कर, जा कल्याण कितना और अच्छा कर, सबके लिए अच्छा सोच। ये गुरुजी आपकी जो हुक्म है प्रभु, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम पिताजी और संगत जी। अब सत्संग मैं जल्दी सत्संग शेयर फिर करूँगी जिस दिन मेरे गुरुजी का हुक्म हो जाएगा। इस सत्संग में बीच में एक फ़ोन आ गया संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। ओम नमः गुरुजी का मैं मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी को जय गुरु जी। गुरु जी उनके भी सदा कृपा करना गुरु जी, क्योंकि हम जैसे हम लोगों की सेवा करते हैं, गुरु जी की सत्संग शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। और गुरु जी हमारी भूल चूक को क्षमा करना और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा हमारी गलतियों को क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर शांति शुक्राना। जय जय संगत जी, सत्संग आपको सुनकर और उसका सत्संग का कहते हैं आपने सुना, और मैंने आपको बोला कि देखिए संगत जी, हम क्या करते हैं, जैसे हम अमृत वेला संभालते कुछ भी करते हैं, तो जैसे आपको पता है कि आपको देखिए मैं अगला सत्संग जो लेके आने वाला आपको बताऊंगा कि निंदक जो है आपको कैसे हानि पहुंचाता है। निंदक आपको आपकी जन्म जन्म की तपस्या जो होती है ना, जन्म जन्म का नित्य नियम होता है, वो नष्ट कर देता है। वो एक कथा सुनाऊंगा, मलूक कहते हैं मलूक दास था एक, उनकी कथा है। तो वो जो है बहुत पंडित थे और वो ज्ञानी भी थे, उनको परमात्मा के मिलने की चाह थी, मगर एक निंदक ने उनको कैसे जो है अब भ्रमित कर कर गुरु से दूर करना चाहा, मगर वो मिले। मगर कैसे मिले आपको अगली जो मैं लाने वाला हूँ, कल जो लाऊंगा मैं सत्संग, उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा कि उसका क्या क्या है मीनिंग, और वो कैसे गुरु से मिले और कैसे मिले, और गुरु की कृपा कैसी, जो निंदक होते हैं वो हमें कैसे हानि पहुंचाता है, और निंदक से कैसे बचना चाहिए, और निंदक से बचने का तरीका क्या है वो बताएंगे। और संगत जी, आज का सत्संग आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, इसमें जैसे मेरे को पहले मैंने विचार कर दिए हैं और मैंने बताया था कि आपको बताएंगे। देखिए संगत जी, आपको मैंने बता दिया कि आंटी ने कुछ ऐसी बात करी तो ठीक है, पहली बार होता है कि, मगर ये समझने के लिए सबको अलग अलग होता है कि ये अवस्था किसी किसी होती है। देखिए जो जान लेता है वो बोलता नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता वो बोलता रहता है। ज़्यादा बोलने वाला, जो ज़्यादा बोलता है, जो संत होगा ना, वो कम देखिए कम बोलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बोलना नहीं, कम बोलना। देखिए चुप पे चुप ना हो, बिल्कुल चुप नहीं करना, हमने बोलना भी है। देखिए सुनने से, देखिए बानी सुनने से ज़्यादा आनंद आता है, पढ़ने से नहीं, सुनने से कान की रचना सुनेंगे तो बानी आनंद आता है। और आपको समझ आ गया होगा। तो संगत जी, आपको भी कुछ सत्संग शेयर करना है, कोई प्रश्न आपको कुछ मालूम करना है
तो उसका जो है आपको इसकी बात समझनी होगी कि गुरु की कृपा कैसे होती है। और आपको जो है लोटा ब्लेस कराना है, कुछ भी कराना है, मुझसे करने का कोई प्रश्न पूछना है, वॉइस मैसेज में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं और गुरु की कृपा होगी। और कोई सत्संग शेयर करना है, वॉइस मैसेज में सत्संग शेयर करिए 98 वाले नंबर पर मेरे। और ये जो बता दूंगा, मुझे मैसेज डालिए वॉइस कि हमें सत्संग शेयर करना है, तो मैं उसका नंबर दे दूंगा और गुरु की कृपा होगी। गुरु की और आपको जितना हो सके उतना ही परमात्मा से मिल के रहना है, परमात्मा के साथ रहना है, परमात्मा की कृपा होती रहेगी, परमात्मा मेहर करता ही है। चलो चलते हैं आगे सत्संग। इतना भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना और बेल आइकन पे जाकर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको प्यार पे सत्संग का। गुरु जी की कृपा होती रहेगी। और संगत जी, आपको ज्वाइन बटन में जुड़ जाना है, जब लाइव आने वाला तो उससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? जो सब्सक्राइब बटन, ज्वाइन बटन है, और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं आप, जो नीचे डॉलर का निशान। चलिए, जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।